नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं रियल एस्टेट बाजार में हो रही उस सुगबुगाहट की जिसका ताल्लुक जीएसटी से है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इशारा कर रहे हैं कि सरकार घरों पर जीएसटी के लिए 2 नए स्लैब, शायद 5% और 18% लाने पर विचार कर रही है। हाँ, ये बात चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये लागू होता है तो घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए इसका असली मतलब क्या होगा? हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या घर जेब पर हल्के पड़ेंगे या भारी? चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये प्रस्ताव असल में वो 2017 में जो जीएसटी आया था ना, हाँ, उस सिस्टम को खासकर हाउसिंग सेक्टर के लिए और सरल बनाने की एक कोशिश है। अच्छा। पहले आपको याद होगा रियल एस्टेट में 12%, 5.5% ऐसी कई दरें थीं। हाँ। और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी उसको लेकर भी थोड़ी उलझने थीं। हाँ, डेवलपर्स के लिए काफी कंफ्यूजन था। सही कहा। तो अब ये 2 दरें 5% और 18% लाने का विचार है, शायद इसी जटिलता को कम करने के लिए। अच्छा, तो मतलब सिस्टम को साफ करने की कोशिश है। ठीक है, तो ये 5% और 18% का बंटवारा कैसे होगा? मतलब कौन से घर किस दायरे में आएंगे? हाँ, तो सूत्रों के हिसाब से जो 5% जीएसटी है, हाँ। उसका प्रस्ताव है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, यानी किफायती घर। किफायती घर। और इसको साफ तौर पर डिफाइन भी किया है। ऐसे घर जिनकी कीमत 45 लाख रुपए से कम हो। 45 लाख से कम? ठीक है। हाँ। और जिनका कार्पेट एरिया 1500 स्क्वायर फीट से कम हो। अच्छा, 1500 स्क्वायर फीट? हाँ, तो जाहिर है इसका मकसद लगता है कि मध्यम वर्ग और जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, हाँ, फर्स्ट टाइम बायर्स, उनको थोड़ी राहत दी जाए। ओके। 45 लाख और 1500 वर्ग फीट, हाँ। ये लिमिट्स को काफी अहम है। तो फिर 18% वाला स्लैब वो किन के लिए है? वो 18% जीएसटी उन प्रॉपर्टीज पर लगाने का विचार है जो इस अफोर्डेबल दायरे से बाहर है। अच्छा, मतलब प्रीमियम और लग्जरी वाले घर। हाँ, बिल्कुल। यानी 45 लाख से ज्यादा कीमत वाले और शायद बड़े साइज के घर। समझ गई। यहाँ सोच शायद ये है कि इस सेगमेंट से मतलब ज्यादा टैक्स वसूला जा सकता है। हाँ, जिससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा। सही। यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ किफायती घरों पर टैक्स कम करके उन्हें और आसान बनाने की कोशिश, हाँ। और दूसरी तरफ प्रीमियम सेगमेंट पर टैक्स बढ़ाना। तो जो लोग मान लीजिए 45 लाख से कम का घर देख रहे हैं, उनके लिए तो ये अच्छी खबर हो सकती है। हाँ, संभावना तो यही लग रही है। देखिए, अगर 5% स्लैब लागू होता है तो इन घरों पर टैक्स का बोझ जो अभी है उससे कम हो सकता है। अच्छा। जिससे घर की जो कुल लागत है वो घट सकती है। इससे न सिर्फ खरीदारों को फायदा हो सकता है, हाँ? बल्कि शायद बिल्डर्स को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए क्या कहते हैं, प्रोत्साहन मिले। हाँ, कि वो और अफोर्डेबल घर बनाए। बिल्कुल। जिससे इस सेगमेंट में सप्लाई बढ़े। लेकिन एक सवाल है, क्या ये पक्का है कि बिल्डर्स कम हुई लागत का फायदा खरीदार तक पहुंचाएंगे? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। या वो इसे अपने मार्जिन बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बाजार कैसे रिएक्ट करता है ये देखना होगा। वैसे तो कंपटीशन के कारण बिल्डर्स को दाम घटाने चाहिए। थ्योरी में तो यही होता है। लेकिन असलियत कई बार थोड़ी अलग होती है। खैर, अब अगर प्रीमियम घरों की बात करें तो वहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिख रही है। हाँ, वो तो है। 18% जीएसटी का मतलब तो साफ है, प्रीमियम और लग्जरी घर महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल। 18% टैक्स लगने से लग्जरी सेगमेंट में कीमतें बढ़ सकती हैं और ये लगभग तय है कि डेवलपर्स इस बढ़े हुए टैक्स का बोझ खरीदार पर ही डालेंगे। हाँ, खरीदार पर ही डालेंगे। तो एक तरह से ये कदम बाजार को 2 हिस्सों में और साफ तौर पर बांट सकता है। कैसे? मतलब एक तरफ किफायती घरों की मांग और सप्लाई बढ़ने की उम्मीद, और दूसरी तरफ महंगे घरों का सेगमेंट और महंगा हो सकता है। ये तो काफी बड़ा बदलाव लग रहा है। क्या इस बारे में कोई अंदाजा है कि ये कब तक लागू हो सकता है? सूत्रों के मुताबिक तो इसे अप्रैल 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। अप्रैल 2026? हाँ। अच्छा। और क्या इसका असर पुरानी प्रॉपर्टीज पे भी पड़ेगा, मतलब रीसेल वाली? नहीं, जहां तक रीसेल प्रॉपर्टी का सवाल है तो मौजूदा नियमों के तहत पुरानी या दोबारा बिकने वाली प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, ये अहम है। हाँ, ये नियम मुख्य रूप से नए बन रहे प्रोजेक्ट्स पर ही लागू होते हैं और किराए की जो रिहायशी प्रॉपर्टी है, हाँ,
उस पर भी जीएसटी लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से नए बनने वाले घरों के बाजार को प्रभावित करेगा, खासकर अप्रैल 2026 के बाद। हाँ बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये जो प्रस्तावित जीएसटी बदलाव है, ये किफायती घर खरीदने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, संभावना तो है। जबकि प्रीमियम घर खरीदने की सोच रहे लोगों को शायद ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। हाँ, ये मुमकिन है। तो घर खरीदने या निवेश का फैसला करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना अब और जरूरी हो जाएगा। निश्चित रूप से यह समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स का ढांचा कैसे बदल रहा है और इसका आपकी जेब पर और आपके निवेश के फैसले पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ टैक्स की दरें नहीं है। सही बात है। ये पूरे बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये दोहरी टैक्स व्यवस्था सिर्फ कीमतों को ही बदलेगी या फिर ये हमारे शहरों में किस तरह के घर बन रहे हैं, उनके डिजाइन, साइज और प्लानिंग, उस पर भी गहरा असर डालेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।